दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम एक ऐसी लेडी के साथ मौजूद हैं जो कि डॉक्टर है, हिंदू लेडी डॉक्टर है और तकरीबन 3 बार आप करबलाए मोहल्ला आ चुकी हैं, जिसमें 2 बार आपने अरबईन वॉक की है और एक बार आशूरा का मुहर्रम भी यहाँ पर आपने किया है। तो इस वक्त हम आपसे कुछ अहम सवाल करना चाहेंगे क्योंकि ये पैगाम इंसानियत है और पैगाम मोहब्बत है, लेकिन ऐसा हम मानते हैं। और एज अ लेडी डॉक्टर और हिंदू लेडी डॉक्टर आप से मैं सवाल ये करना चाहूँगा कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ इंस्पायर किया, कौन सा एक्शन था जिसकी वजह से आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नज़दीक आई और आपने करबला के सफ़र को आगाज़ किया? मेरा नाम डॉक्टर अभीता, मैं इंडिया से आई हूँ। और जो भैया ने अभी सवाल किया है कि कौन सी ऐसी वजह थी, तो मुझे याद आ रहा है एज पर एज माई नॉलेज 2018 में मेरे एक फ्रेंड ने मुहर्रम में एक डीपी लगाया था, एक वन काइंड ये बहुत पेनफुल सा कोई डीपी था। तो मैंने जस्ट पूछा कि ये डीपी किसका है, तो उसने जवाब दिया था कि ये इमाम हुसैन है, हमारे मौला है, इनको धोखे से शहीद किया गया था। तो जस्ट धोखे से शहीद किया गया था और एक एक हिस्टोरिकल बैटल जो है वो करबला में हुई थी। तो मुझे थोड़ा सा हिस्ट्री में इंटरेस्ट आया था, तो मैंने सर्च किया। तो मैंने जब सर्च किया और जब पढ़ा तो मैंने ये महसूस किया कि ये जो हिस्टोरिकल बैटल हुई थी ये किसी रिलीजियस के लिए नहीं हुई थी, ये कोई रिलीजियस बेस नहीं थे। मौला हुसैन जो थे वो इंसानों के लिए लड़े थे, कि इंसानियत बचाने के लिए लड़े थे। आज जो हम एक दूसरे से भाईचारा बनाया है, एज पर मैं इंडिया से आई हूँ और इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पे हर मज़हब के लोग मिलजुल के रहते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे इंसानियत को बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी, मौला हुसैन सिर्फ 72 को लेके लाखों से लड़ गए थे, ये सिर्फ इंसानियत को बचाने के लिए लड़े थे। तो उसके बाद जब मैंने पढ़ा कि लाखों लोग उनके याद में करबला में नजब से करबला पैदल सफ़र करते हैं, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे वो महसूस करना चाहिए कि जो एक मजहब के मतलब एक मजहब की वॉक नहीं है, वो एक इंसानियत की वॉक है, तो उसमें कैसा फील होता है। बहुत बेहतर जवाब दिया कि आपने जो बताया कि यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी मजहब की के नहीं है, बल्कि इंसानियत जहाँ जहाँ पर पाई जाती है वहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पाए जाते हैं। मेरा आपसे सवाल ये भी रहेगा कि आपने अरबईन में मशी की, इस मशी के दौरान आपने क्या पाया और क्या महसूस किया आपने? भैया, जब हमारे घर पे कोई आता है और हमारे घर के जब दरवाजे बंद होते हैं, भलाई हम आवाज पहचानते हैं लेकिन हम उसको बोलते हैं कि भाई तू कौन है। मतलब एक अनजान के लिए दरवाजा खोलने में भी एक इंसान का दिल हिचकिचाता है, पता नहीं कौन है क्या है। और मैंने यहाँ पे देखा, जब मैं नजब से करबला पैदल चल के, ये मेरी सेकंड अरबईन थी, मैं 2019 में आई थी और अभी मौला ने मुझे बुला लिया। बट जब यहाँ पे देखा तो किसी का घर बंद नहीं रहता है, हर किसी का घर खुला रहता है। वो तुम्हें घर में एंट्री करते हुए पूछेगा नहीं भाई कि तू कौन है, तुम कौन से कंट्री से आए हो। वो दरवाजे पे खड़े रह के तुम्हें वेलकम करते कि आओ हमारे घर पे। कि हम खूब मौला की ज़ायरों का जो रिस्पेक्ट है वो जो मैंने देखा वो तो कहीं नहीं देखने को मिला। जाने के बाद वो तुम्हें पानी पूछते हैं, तुम्हें खाना सर्व करते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे पाँव तक दबा देना वो अपनी खुशकिस्मती समझते हैं। तो ऐसी वॉक जो है, ये जो इंसानियत है, वो मुझे यहाँ पे देखने को मिली। बहुत अच्छा जवाब दिया डॉक्टर अबिता जी आपने, और ये यकीनन ये बहुत बड़ा मैसेज है, पैगाम इंसानियत है। हम आपसे यही एक गुजारिश करेंगे कि आप आलम इंसानियत के लिए वर्ल्ड वाइड क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो करबला की ज़मीन से मैसेज आपकी ज़बानी जाना चाहिए, वो मैसेज क्या होगा? भैया, अभी जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में अभी जो हालात शुरू है, अभी जो हालात से हर वर्ल्ड का हर एक कंट्री जो गुजर रही है, कोई कंट्री स्टेबल नहीं है। बस मैं एक मैसेज देना चाहूंगी कि हमें एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ के मौला हुसैन को इंसानियत की तरह पढ़ना चाहिए। अगर जब हम इंसानियत को पढ़ेंगे तो मुझे लगता है हमारी पूरी कंट्री में अमन आ जाएगा, और जो कहते हैं ना, देश जो सोने की चिड़िया था वो फिर से हो जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अबीता। हम जनाब अमान अब्बास साहब साफत अखबार की जानिब से और मैं खुद अबू जर की पूरी गिराफ यूनिवर्सिटी की जानिब से और तमाम ज़बानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब से
और बिलखुसूस हिंदुस्तान के तमाम शियों की जानिब से, अहले तशय्यो की जानिब से, इमाम हुसैन साहब से मोहब्बत करने वाले तमाम मोमिन की जानिब से डॉक्टर अबीता आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना वक्त निकाल कर हमसे गुफ्तगू की, और हम ये भी दुआ करते हैं खुदा आपको जवारे मासूमी में इस तरह से ज़ियारत के लिए बार बार लाता रहे, और आपकी जो खिदमात रहती हैं मेडिकल के हवाले से खुदा उनको कबूल फरमाए और आपको कोई गम ना दे सिवाय सरकारी सईद